सो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई एम बैक अगेन विद न्यू फ्रेश वीडियो। मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस के ऊपर है। अवेयरनेस किस चीज की? कोरोना वायरस को लेके, क्योंकि आप लोग सुन रहे होंगे तमाम चैनल्स जो बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की जो वेव है वो बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है। और जो पिछले साल यानी कि 2020 में हमें वेव देखने को मिली थी वो कुछ भी नहीं है इस वेव के सामने। अब जो वेव निकल के आई है सामने, यानी कि जो सेकेंड वेव आई है, अब ये इसमें जो केसेस हैं बहुत ही ज्यादा डराने वाले हो गए हैं। आप लोगों को प्रिकॉशंस लेना चाहिए इन सब चीजों के चलते, ताकि आपका परिवार और आप सेफ रह सकें। तो चलिए ये वीडियो को जरूर मैं प्ले करता हूं। ये जो वीडियो है ये बीबीसी न्यूज की तरफ से, बीबीसी हिंदी न्यूज की तरफ से है। तो चलिए इसको देखते हैं, लेट्स गो। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत में कोरोना का खतरा टल गया है। तेज रफ्तार वैक्सीनेशन से इस एहसास को और बल मिला। लेकिन पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं और लोगों की जान गई है, उसने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पिछली बार के मुकाबले कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाह तो नहीं हो गए। आखिर कोरोना की इस नई लहर की वजह क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है? आज कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम सबके लिए। प्लीज एंड तक जरूर देखना। भारत में कोरोना एक बार फिर इतनी तेजी से फैलने लगा है कि इसने तमाम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को चिंता में डाल दिया है। पिछले 24 घंटों में 1,84,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इनमें से 82% मामले सिर्फ 10 राज्यों से आए हैं। अकेले महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और भारत में अब तक 11 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। कोरोना संक्रमण में आ रही तेजी को देखते हुए सीबीएसई की 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आंका जाएगा। वहीं 12वीं की परीक्षा पर फैसला 1 जून को लिया जाएगा। इस बीच हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में सैकड़ों श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है, जिसमें 9 संत भी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक बुधवार दोपहर तक करीब 9 लाख लोग गंगा नदी में डुबकी लगा चुके हैं। और फरवरी मार्च में कोरोना के मामले कम होने के बाद अब लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं और हम इससे सबक लेकर आगे के लिए कैसी तैयारी कर सकते हैं? ये जानने के लिए थोड़ी देर पहले बीबीसी संवाददाता वंदना ने बात की सीनियर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी से और सबसे पहले पूछा कि इस साल का कोरोना वायरस पिछले साल वाले वायरस से कैसे अलग है। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में बहुत सारे अंतर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि फर्स्ट वेव में हमने इतना ज्यादा संक्रमण नहीं देखा था, हमने इतने ज्यादा लोगों में फैलते हुए नहीं देखा था। लेकिन अब आप सेकेंड वेव को देखिए कि किस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। पहले एक ही परिवार में 1 या 2 लोग कोरोना से संक्रमित निकलते थे, लेकिन इस बार हमारा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि एक परिवार के सारे ही सदस्य इस बार कोरोना से पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो ये जो वायरस है ये बहुत तेजी से फैल रहा है और एक से दूसरे में बहुत जल्दी जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, अब हम इस वेव में काफी सारे यंगस्टर्स को और बच्चों को प्रभावित होते देख रहे हैं। पिछली बार हमने बहुत ही कम बच्चों में कोरोना होते देखा था, लेकिन अब इस बार हम रैपिड डिटोरिएशन भी देख रहे हैं जो हमने फर्स्ट वेव में नहीं देखा था। यानी कि अगर आपको कोरोना हो रहा है तो कई बार बहुत जल्दी आपकी तबीयत तेजी से खराब हो रही है और फिर आपको अस्पताल की जरूरत पड़ रही है। जो पहली वेव के लक्षण थे और अब जो दूसरी वेव के लक्षण है उनमें भी काफी अंतर दिखाई दे रहा है। अभी शॉर्टेज की भी कई जगहों से रिपोर्ट्स आ रही है। जिन्होंने पहला डोज ले लिया है लेकिन दूसरा डोज आने को है लेकिन वैक्सीन नहीं उपलब्ध है, तो ऐसे लोगों को भी मन में शंका है कि क्या पहला डोज क्या होगा, क्या वो एक तरह से बेकार हो जाएगा? बेकार हो जाए ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहली डोज के बाद से ही हमारे शरीर में इम्यून रिस्पांस का एक्टिविटी शुरू हो जाती है, हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। लेकिन हमें सेकेंड डोज इसलिए लगानी पड़ती है कि जो फर्स्ट डोज से हमारी एंटीबॉडीज बनी है हम थोड़ा बूस्ट देना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वैक्सीन चाहे हमें संक्रमण से ना बचा पाए लेकिन हमें बीमारी की तीव्रता से बचाती है। तो कम से कम हम आईसीयू तक नहीं पहुंचेंगे, वेंटिलेटर तक नहीं पहुंचेंगे, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारी जो डिजीज होगी वो माइल्ड रहेगी और आसानी से घर में रह करके या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी। आखिरी में ये जरूरी सवाल कि जो सेकेंड वेव है जिससे बहुत लोग परेशान हैं, बचने के लिए क्या कर सकते हैं?
तो मास्क आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मास्क हमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन इस वक्त देगा। कि मैं इस वक्त लोगों को स्टीम लेनी चाहिए, आप सुबह शाम स्टीम लीजिए। साथ ही में इस वक्त डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सबको ज़रूर करनी चाहिए। आप एक गुब्बारे का पैकेट घर में लेकर आ सकते हैं, और घर के सभी सदस्य अगर दिन में 2 बार भी अगर अच्छे से गुब्बारे फुलाने प्रैक्टिस करें, तो उससे हमारी लंग्स एक्सपैंड होती हैं। पर स्लिप यानी कि जैसे कि हम गुब्बारे में ही फूंक मारते हैं, ऐसे करके अगर उस हवा को बाहर निकालने की कोशिश करें, तो उससे भी हमारी लंग्स जो है वो स्ट्रांग होती हैं। या आप कैंडल्स जला करके 1 मीटर की दूरी पर रख लीजिए और उनको एक ही सांस में बुझाने की कोशिश करिए, 6-7 कैंडल्स को। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। जापान में इनमें से एक है। बात अगर टोक्यो ओलंपिक 2021 की करें, तो अब से ठीक 100 दिन बाद यानी 23 जुलाई को टोक्यो में ओलंपिक शुरू होने प्रस्तावित है। 2020 में होने वाले इन खेलों को कोरोना की वजह से आगे बढ़ा दिया गया था। जापान में आज ओलंपिक गेम्स के ऑफिशियल मास्कट यानी शुभंकर को सार्वजनिक किया गया। ओलंपिक मशाल रिले जारी है और तमाम एथलीट्स जोर शोर से ट्रेनिंग में जुटे हैं। लेकिन दुनिया भर की तरह जापान में भी एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहाँ पर टीकाकरण भी बहुत धीमी गति से हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर से ओलंपिक पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में लोग ओलंपिक खेलों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल्स की माने तो ये एक बड़े मसले की बानगी भर है। पश्चिमी जापान में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के 72% लोगों की राय है कि ओलंपिक खेलों को या तो स्थगित या रद्द कर देना चाहिए। ऐसी ही मांग कर रही हैं नोबुको शिमुजू, जो अपनी बुजुर्ग मां को लेकर परेशान हैं। हम ओलंपिक आयोजित नहीं करा सकते। मेरी माँ 91 साल की हैं और उन्हें कोरोना से बहुत खतरा है। मैं उन्हें टोक्यो से दूर रखने के लिए 2-3 हफ्तों के लिए ग्रामीण इलाकों में ले जाऊंगी। ये ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। जापान में न सिर्फ बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बल्कि वहाँ टीकाकरण भी इसी सप्ताह शुरू हुआ है। टीकाकरण के मामले में ब्रिटेन और अमेरिका के साथ साथ दूसरे कई विकसित देशों के मुकाबले जापान बहुत पीछे चल रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये काफी संवेदनशील स्थिति है। मेरे हिसाब से इस साल गर्मियों में टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन कराना बेवकूफ़ाना फैसला होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा करना असंभव होगा, लेकिन अगर आप महामारी के बीच सभी संभावित खतरों को नज़रअंदाज करके एक ही शहर में इतने सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो ये नैतिक और वैज्ञानिक आधार पर सही योजना नहीं है। Scientifically or ethically. अब जबकि आयोजन में 100 दिन बचे हैं, ऐसे में जापान ओलंपिक टेस्ट इवेंट्स तक आयोजित कराने में संघर्ष कर रहा है। नाओ ओमुरा अब भी रोजाना दक्षिण टोक्यो में तटों के किनारे अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं, लेकिन महामारी की वजह से उन्होंने पिछले 1 साल से किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिहाज से जो भी योजनाएं बनाई थी, कुछ भी उसके मुताबिक नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस करना और प्रतियोगिता में हिस्सा लेना अलग अलग बातें हैं। किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा न लेने से खिलाड़ियों की लय पर असर पड़ता है। ओलंपिक मशाल ओसाका पहुंच चुकी है, लेकिन संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने की वजह से वहां सभी सार्वजनिक आयोजित रद्द करने पड़े हैं। इसके बजाय धावक खाली पार्क में मशाल लेकर दौड़े जहां कोई नहीं था। ये बताता है कि आगे की राह कितनी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और महामारी की वजह से अगर ओलंपिक नहीं हुए तो कई एथलीट्स के सपने टूट जाएंगे, और कईयों के लिए तो ये आखिरी ओलंपिक होगा। तो ये थी वीडियो। देखिए, कोरोना वायरस का ये जो डर है, ये हर किसी के लिए है। उतना ही बराबर डर मेरे में भी है, उतना ही बराबर डर आप में भी है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो वायरस है, इससे लड़ना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। एक तो जो काफ़ी सारे लोग हैं वो अवेयर नहीं है अभी भी कि इससे किस तरह से जूझा जाए। लोगों को पता है हाँ सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लोगों को ये भी पता है कि मास्क लगाने हैं, लेकिन मास्क लगाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा कैजुअल लोग ले लेते हैं उस चीज़ को कि आप मास्क तो लगा रहे हैं लेकिन उसको प्रॉपर वे में नहीं लगा रहे। काफ़ी सारे लोग मैंने खुद पर्सनली देखे हैं जो कि नाक के नीचे उसको मास्क को लगाते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल नीचे तक ले आते हैं बस दिखाने के लिए ताकि उनका चलान ना कटे। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत है। जब तक हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे, जब हम ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम इस वायरस से नहीं लड़ सकते।
कहीं ना कहीं से घूम फिर कर वो हमारे पर अटैक कर ही देगा। अगर प्रॉपर आप हैंड वॉश नहीं करते हैं हर आधे घंटे के बाद, अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप बाहर ही हैं, अगर किसी काम की वजह से आपको बाहर जाना पड़ता है डेली, तो आपको आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जब घर वापस आ रहे हैं तो आप किसी संक्रमण को या वायरस को अपने साथ लेकर तो नहीं आ रहे हैं, कहीं आप अपनी फैमिली में उसको स्प्रेड तो नहीं कर देंगे। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आप लोगों के लिए बन जाती है, और आप खुद नहीं चाहेंगे कि आपकी जो फैमिली है वो आपसे इन्फेक्टेड हो। आप खुद ये भी नहीं चाहेंगे कि आप खुद इन्फेक्टेड हो उस शिटी वायरस से। तो ध्यान देने की बहुत ज़्यादा अब ज़रूरत है, क्योंकि जो वेव है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। अभी तो इसमें केसेस काफ़ी कम बताए क्योंकि ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, लेकिन अब जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो 2 लाख के पार हो चुके हैं केसेस की जो संख्या आ रही है। दिल्ली में अभी हाल ही में सुबह ही उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है कि हाँ हफ्ते भर का लॉकडाउन लगा के देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, और मुंबई की तो मैं बात मतलब नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि मुंबई का अलग एक प्रोस्पेक्टिव है, अलग वो सोच रखते हैं। अब वो लॉकडाउन लगाते हैं नहीं लगाते हैं उसका बारे में हम अपडेट अभी तक आई नहीं है कुछ भी। लेकिन हाँ, जहाँ तक इससे लड़ने की बात है, हम सब लोगों को साथ में लड़ने की ज़रूरत है। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि यार कोई भी इस शिटी वायरस की वजह से इन्फेक्टेड रहे या उसकी डेथ हो जाए। अब मैं ये भी जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्या तो उनके ऑफिस में या उनके खुद के रिश्तेदारों में या फिर उनकी खुद की फैमिली में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा ज़रूर होगा जिसको कोरोना वायरस ने अटैक ज़रूर किया होगा। तो क्रिटिकल ये सिचुएशन यहीं से समझ में आ जाती है कि हाँ भाई ये इतनी क्रिटिकल है कि जहाँ तक 2020 में ये इतनी मतलब लोग इसको हाईलाइट नहीं करते थे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कैजुअली लिया जा रहा था। लेकिन अब जब केसेस 1-2 लाख से ऊपर पहुँच चुके हैं, तो इसको हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़कर खुद ही खत्म करने की जरूरत है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हम मास्क जो है उसको अच्छे तरीके से पहनेंगे, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, और इस वायरस के से लड़ने के लिए हम जो एंटीडोट वगैरह लग रहे हैं, जो कोविशील्ड लग रही है, जो भी इसमें लिए वैक्सीन यूज़ हो रही हैं, अगर उसको लगवा देते हैं अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको जिनकी एज जो है 48 या 45 से शायद इससे ऊपर की एज है, और कहीं कहीं पर शायद 60 से ऊपर 65 से ऊपर की जो एज है उनको वैक्सीन लग रही है। तो जाके जितनी जल्दी हो सके आप वैक्सीन लगाइए, और वैक्सीन भी 2 चरणों में कंप्लीट हो रही है। पहले तो उसका जो टाइम था शायद 20 या 25 दिन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब इसको बढ़ा के 45 डेज कर दिया कि मतलब आप पहले टीका लगवाइए, मतलब आज टीका लगवाऊंगा तो मेरे को 45 डेज के बाद जाके दूसरा टीका भी लगवाना पड़ेगा, ताकि वो जो मेरा वैक्सीन लगी हुई है वो और ज़्यादा एक्टिवेट रहे। तो डरने की बात तो ज़रूर है, आप बच के चलिए, आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, टाइम टू टाइम अपने हैंड वॉश करिए, सैनिटाइजर का यूज़ करिए, तभी जाकर हम इस वायरस को हरा सकते हैं। सो मिलते हैं बहुत नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए।